गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है एक्सरसाइज 4.3। इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ड्रा द ग्राफ ऑफ, आपको जो है ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचने हैं। लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं 2 वेरिएबल के, उनको ग्राफ खींचने हैं। तो आप जो है ग्राफ पेपर एक मिलता है, ग्राफ पेपर पर आसान होगा। ग्राफ पेपर पर ही, ग्राफ पेपर की कॉपी मिलेगी, उस पर यूनिट जो 1-1 सेंटीमीटर या 1-1 सेंटीमीटर कम का खाना जैसे ऐसे बना रहता है, ये ऐसे 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 बना रहता है। तो हम दूरी 1 सेंटीमीटर का या 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, 4 यूनिट का, 5, जितना भी हमारा रहेगा, लगभग 1 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर का जो है, इसमें 2, 3 या 4, 5 जो भी खाना आ जाए उसका दूरी हम माप लेते हैं और जो है ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचते हैं। तो लीनियर इक्वेशन दिया है, पहला क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पहला लीनियर इक्वेशन क्या है, देखिए। तो आप लोग पेंसिल स्केल से आराम से खींचिएगा, हम तो रफली जो है बोर्ड पर बता दे रहे हैं आपके समझाने के लिए। पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये वेरिएबल दिया हुआ है, 2 वेरिएबल x एंड y है, इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका ग्राफ हमको खींचना है। तो ग्राफ के लिए क्या करते हैं, x और y के जो है कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कम से कम मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट होगा, तो 2 पॉइंट जब रहेगा तभी तो लाइन खींचेगी। जैसे एक कोऑर्डिनेट यहाँ हो गया, एक कोऑर्डिनेट इधर हो गया, चाहे इधर हो गया, तब ये लाइन खींचेंगे तो लाइन हमको मिलेगी। तो इसलिए कम से कम 2 वेरिएबल्स जो 2 कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इसका जो है कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जैसे सपोज लेट कर लीजिए, सपोज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो इसमें 0 वैल्यू पुट कीजिए, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितना हो गया, 4। जब हमने x जो है, ये आप ऐसे बना लीजिए, ये ऐसे, यहाँ x कर लीजिए, यहाँ y कर लीजिए। ये आपको कहीं रफ पर भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। हमको जरूरी क्या है, ये इसको जो है बॉक्स में x और y की वैल्यू रहेगा, तभी से हम जो है ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो x बराबर हमने 0 किया तो y का वैल्यू कितना आया, 4। एक कोऑर्डिनेट निकल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 0, तब यहां वैल्यू पुट कीजिए x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, यानी x बराबर क्या हो गया, 4। अगर हमने y की वैल्यू पुट किया 0, तो x की वैल्यू क्या आया, 4। हमको 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, एक 0, 4 एंड 4, 0। अब इससे हम ग्राफ पर खींचेंगे, इससे जो है अब हम ग्राफ पर खींचेंगे। तो अब ये देखिए, आप जो है इसको इधर कर लीजिए, x y, x 0 है, y 4 है, y 0 है, x 4 है, ये 2 वैल्यू है। तब अब
ग्राफ खींचने के लिए हम रफली जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक, इधर आपका प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस, ए माइनस ए माइनस। तो x इज इक्वल टू 4 दिया है, y इज इक्वल टू, कम से कम 4 तो होना चाहिए यूनिट। यहां देखिए 1 यूनिट, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। y पर भी कर लें 5, 1 2 3 4 5, ऐसे इधर माइनस साइड भी रहेगा, 1 2 3 -2 माइनस, इधर तो कुछ है नहीं लेकिन फिर भी बना देते हैं, -3 -2 -1, ये है 0 आपका। देखिए ग्राफ पेपर पर आप ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेंगे। ठीक, और यूनिक दूरी जो है, डिस्टेंस जो है 1-1 सेंटीमीटर का, या जो भी खाना रहेगा आप यूनिक रहेगा, सब बराबर रहेगा, इधर सब बराबर, इधर बराबर, इधर बराबर, इधर भी। ठीक, तो एटलीस्ट यहाँ जो जब 4 है, वाई भी 4 है और एक्स भी 4 है, तो कम से कम 5-5 का खींच लेंगे। अब क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू 0। अब ग्राफ खींचते हैं, एक्स इज इक्वल टू हमने 0, तो यहाँ है एक्स इक्वल टू 0, तो वाई क्या है, 4 है, 1 2 3 4 यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। फिर दूसरा क्या दिया है, x इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4 यहाँ है, तो y क्या है, 0, मतलब इसी पर है, y 0 है, इतने x एक्सिस पर है। अब ये दोनों पॉइंट को हम स्केल से मिलाएंगे, यहाँ तो हमने रफली में मिला रहे हैं, देखिए ये देखिए मिलना चाहिए। ये हो गया है आपका लाइन। अब पॉइंट क्या है, ये 0 4 है और ये पॉइंट है 4 0। ठीक, ये पॉइंट है और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस तरह हम ग्राफ पेपर पर लाइन को, इक्वेशन को दर्शाएंगे। आई बात समझ में, ये है आपका ग्राफ पेपर पर ऐसे। ठीक, तो ये हो गया पहला, आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट वन किया, ऐसे ही इसका x और y दो कम से कम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पुट x बराबर हमने क्या किया, 2, x बराबर 2 रखा, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, या माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2, या वाई इज इक्वल टू 0। क्या आएगा वैल्यू y की, 0। तो एक कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला, 2 एंड 0, एक मिल गया 2 एंड 0। दूसरा अगर y माइनस वाई इज इक्वल टू -2 रखें, y इज इक्वल टू -2 रखें, तो रखिए, तो क्या हो जाएगा इधर, x -2 -2 -2 +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2,
या x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी 0। तो अगर हमने y बराबर -2 रखा तो x बराबर 0, मतलब दूसरा का मिल गया हमको 0 और -2, दूसरा मिल गया 0 और -2। तो हमको 2 मिला, क्या 2 0 एंड -2, नहीं 0 एंड -2, ये दो कोऑर्डिनेट मिल गए। अब दो कोऑर्डिनेट मिल गए तो हम जो है इस इक्वेशन का ग्राफ पर हम दर्शा सकते हैं। सेम उसी तरीके से खींचेंगे ग्राफ पेपर पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जो है आपका ओरिजिन पॉइंट। तो क्या दिया है, पहला कोऑर्डिनेट देखें, एक्स एक्सिस पर 2 है और वाई एक्सिस पर 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पर 2 1 2, तो कितना है, ये है 2। तो यहां पर है वाई एक्सिस 0 है, तो मतलब ये जो है ये पॉइंट कहां है, यहां है। फिर दूसरा क्या है पॉइंट, एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस -2, -2 मतलब इधर है, इस साइड है -2, यहां पर है। दोनों पॉइंट को मिलाइए, ये हो गया आपका ग्राफ पर लाइन। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपका ग्राफ पेपर पर लाइन इक्वेशन को शो करना। आई बात समझ में, ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। फर्स्ट में तीसरा इक्वेशन है, थर्ड वन है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। तो इसके भी x और y के दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो क्या है, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3। एक हमको मिला, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट 1 एंड 3, क्या मिल गया हमको 1 एंड 3। दूसरा है पुट x बराबर -1, x बराबर -1, तो y कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 यानी -3। y बराबर क्या हो गया आपका -3। तो हमको 2 मिल गया, एक है x इज इक्वल टू -1, तो y बराबर क्या मिल गया हमको -3। दो हमको कोऑर्डिनेट मिल गए। अब दो कोऑर्डिनेट से हम जो है इसको ग्राफ पर खींच सकते हैं। ग्राफ वही प्रोसीजर, आप जो x एक्सिस y एक्सिस, ये है 0 पॉइंट। अब इसको जो है खींच लेंगे एटलीस्ट एक एक यूनिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4, इधर भी रहेगा -1 -2, खींच लेते हैं, ऐसे दर्शा देते हैं। अब देखिए क्या है, पहला कोऑर्डिनेट
एक्स एक्सिस कर है 1, यहां जाएंगे +1 इधर, इससे परपेंडिकुलर कहां जाएंगे 3, वाई पर 3 है, यहां परपेंडिकुलर जाएंगे तो यहां से परपेंडिकुलर जाएंगे इधर और इधर से परपेंडिकुलर, तो पॉइंट ए है आपका, पॉइंट ये है। दूसरा क्या है -1, -1 मतलब इधर जाएंगे, -1 यहाँ है और -3 किधर है यहाँ है, तो हम कहाँ आएगा पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक, अब ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये हो गया आपका ग्राफ। यहां हो गया 1 3, यहां हो गया -1 -3, ये हो गया। और इक्वेशन क्या हो गया y = 3x, ये हो गया आपका ग्राफ पेपर पर, ये इक्वेशन शो हो गया। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। इसमें 4th वन है, इसमें 4th वन है 3 = 4th वन है 3 = 2x + y, ये दिया हुआ इक्वेशन। तो इसमें जो है आपका पुट करते हैं x की वैल्यू, x सपोज कर लीजिए x = 0, तो x = 0 रखेंगे तो 3 = 2 × 0 + y, यानी 3 = 0 + y, यानी y = हो गया 3। क्या होगा y = 3, तो हमको एक कोऑर्डिनेट मिला 0 और 3। आई बात समझ में। दूसरा है y = 0 डालिए, y = 0, तो क्या हो जाएगा 3 = 2x + 0, यानी 2x = 3, यानी x = 3/2, यानी 1/1.5, क्या आ जाएगा 1.5। तो दूसरा हमको क्या मिला 1.5 एंड 0, दोनों कोऑर्डिनेट हमको मिल गए। अब दोनों कोऑर्डिनेट से जो है हम यहां खींचेंगे ग्राफ। जीरो x x डैश y y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह दर्शाया जाएगा। अब दिया है, खींचिए, पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया है 0 और 3, ये 0 है, x 0 है, ये कितना है y 3, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, इस पर कहाँ गया, यहाँ आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है x = 1.5, 1.5 1 और 2 के बीच में होगा,
यहां ऑन वाई एक्सिस है 0, तो इसी पर होगा। तो दूसरा पॉइंट ये है। अब दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया आपका 3 = 2x + y इक्वेशन, और पॉइंट है ये क्या 0,3, आए है आपका 1.5 एंड 0। ये है आपका ग्राफ पर इक्वेशन और पॉइंट दर्शाया हुआ। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। तब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट 2 and 4। क्या है 2 and 4 नहीं, 2 and 14 से 2 and 14। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग ए पॉइंट 2 and 14, और उसमें आगे दे रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर टू पास एंड वाई। तो पहले इसका इक्वेशन बनाइए। x = कितना है 2 and y = कितना है 14। तो एक इक्वेशन बन जाएगा आपका x + y कितना हो जाएगा = 2 + 14 यानी 16। क्या हो गया 16। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा हो जाएगा x - y यानी 2 - 14 = -12। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। 2 इक्वेशन हमको मिल गया। और भी इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे 2x + y बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2 + 14 यानी 18। 2x + y = 18। सो मेनी इक्वेशंस, बहुत से इक्वेशन, मेनी इक्वेशन बन सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिट इक्वेशन बन सकते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है कि हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर टू पास दैट पॉइंट। अब ये देखिए, एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट मान लीजिए यहां है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 and 14 है। अब इस पॉइंट से ये भी लाइन जा सकती है, ये भी लाइन जा सकती है, ये भी लाइन जा सकती है, ये भी लाइन जा सकती है। सो मेनी लाइन, इन्फिनिट लाइन जा सकती है, क्योंकि इसके इन्फिनिट x and y के इन्फिनिट जो है सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन इन्फिनिट है, तो वन पॉइंट से इन्फिनिट लाइन मतलब अनगिनत लाइन पास थ्रू हो सकती है। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि इसके अनगिनत सोल्यूशन है, इसीलिए जो है पूछ रहा है ना कि y, तो इसके इक्वेशन के अनगिनत सोल्यूशन है। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ और रखेंगे। तो ऐसे हम करते जाएंगे तो आपका जो है इक्वेशन, बहुत से इक्वेशन आएंगे और बहुत सी लाइनें, देखिए एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो रही, यही पूछा है इस इक्वेशन में। ठीक है, आई बात समझ में? तो नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
if a point 3 5 lies on a the graph of equation, पॉइंट क्या है 3 and 4 कहां पर है, ये ग्राफ ऑफ इक्वेशन कौन सा है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 इस पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या करना है, आप जो है इस इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू डालिए। 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, y कितना है 4 है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 7 कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, या इसको इधर ले आए तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7, या 3a इज इक्वल टू 5, या a इज इक्वल टू 5/3। आई बात समझ में, a की वैल्यू क्या हो गई 5/3। ठीक, आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सिटी में टैक्सी फेयर के बारे में है। टैक्सी फेयर का इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट किलोमीटर जब टैक्सी जाता है टैक्सी वाला, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना, फर्स्ट किलोमीटर केमी लिखेंगे, किलोमीटर के लिए कितना फेयर लेता है ₹8, कितना लेता है ₹8, और फर्स्ट के बाद जितना भी जाता है उसके लिए और अदर किलोमीटर के लिए कितना लेता है ₹5, कितना लेता है ₹5। अगर टोटल डिस्टेंस टैक्सी ने चलाया, टैक्सी वाले ने टोटल डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर, और टोटल फेयर कितना लिया, टोटल फेयर ₹y। ठीक है, तो इसको जो है हमको इक्वेशन के रूप में शो करना है, इसको इक्वेशन के रूप में शो करके ग्राफ पर दर्शाइए। तो देखिए तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है 8 है फेयर। अदर्स के लिए क्या है, अदर्स किलोमीटर के लिए है आपका हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 5 फेयर हो जाएगा। तो टोटल फेयर कितना हो गया, टोटल फेयर कितना है y है, और ये y बराबर कितना है, टोटल फेयर 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5 इतना है, या y बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस 5x, इसको तोड़िए -5, या y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x इधर ले -5x इज इक्वल टू 3, या y माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन।
ये प्लस नहीं है, ये 8 प्लस -5 है ना, 5x इसको जो साइन चेंज करिए तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। आई बात समझ में? अब ये इक्वेशन अब देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो है 8 रुपीज है, अदर किलोमीटर के लिए 5 रुपी है, और टोटल उसने जो कितना डिस्टेंस है x ट्रेवल किया है, तो फर्स्ट किलोमीटर पर 8, तो टोटल फेयर कितना है y है, तो टोटल फेयर y बराबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 प्लस अदर जो है, अदर किलोमीटर क्या है, 1 किलोमीटर तो 8 के लिए चला है, तो अदर x -1 हो जाएगा, और वो कितना चला है 5 रुपी के रेट से, तो ये 5 का मल्टीपल होगा, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस, इसको तोड़ेंगे तो 5x माइनस 5, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो y माइनस 5x इज इक्वल टू 3, या y माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको साइन चेंज करना है तो ये हो जाएगा y प्लस, तो माइनस y हो जाएगा, माइनस 5x है तो 5x हो जाएगा, अब माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ग्राफ पर पुट करना है, इस इक्वेशन को ग्राफ पर पुट करना है। x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है आपका इक्वेशन। ग्राफ पर पुट करने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। एक कोऑर्डिनेट है सपोज x बराबर रखिए क्या 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 3, y की वैल्यू हो जाएगी 3। कैसे आप रखिए, ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, या माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, या y इज इक्वल टू 3 आया। तो एक कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला 0 एंड 3। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालिए, अगर y बराबर हम 0 रखें, y बराबर 0 रखें तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 5x x इज इक्वल टू माइनस 3, या x इज इक्वल टू माइनस 3/5, या -0.6, कितना हो जाएगा -0.6। तो दूसरा हमको क्या मिला -0.6 और y इज इक्वल टू 0, ये हमको दूसरा मिल गया। अब जो है इसको हम दो कोऑर्डिनेट मिल गया, दोनों कोऑर्डिनेट को ग्राफ पर दर्शाएंगे। खींच लीजिए, 0 x एक्सिस, x डैश y एक्सिस y डैश। x बराबर 0 है, 1 2 3 1 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 हो गया। इस तरह ये हो गया 0।
आपका है क्या है 0 पॉइंट। अब क्या सो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 3। x कितना है 0 और y कितना है 3, तो पॉइंट यहां पर हो गया। ठीक, दूसरा x बराबर कितना है -0.6, माइनस इधर है 0.6, इतना मतलब है 1 से कम होगा। मान लीजिए यहां है और 0 है, इसी एक्सिस पर होगा। अब दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये हो गया आपका लाइन। इक्वेशन क्या है 5x - y + 3 = 0, और पॉइंट क्या है 0 3, और ये है क्या, ये पॉइंट क्या है आपका -0.6 एंड 0। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑन ग्राफ पेपर। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ग्राफ पेपर पर दिया हुआ है, पॉइंट एक लाइन खींची हुई है, एक लाइन खींची हुई है जिसमें पॉइंट दर्शा गया है। एक पॉइंट ये है -1 और 1, दूसरा पॉइंट है 0 0, दूसरा पॉइंट है 0 0, तीसरा पॉइंट है 1 एंड -1। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन दिए हैं, बोल रहा है कि कौन सा इक्वेशन जो है ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे पहला दिया हुआ है y = x, क्या ये इक्वेशन ये तीनों कोऑर्डिनेट जो -1 1 0 0 एंड 1 -1 है, तीनों क्या सेटिस्फाई करते हैं? तो देखिए पहले इक्वेशन में x बराबर -1 रखिए, x इक्वल क्या आ जाएगा -1 और y = 1, ये इक्वल नहीं हुए ना, 1 = -1, ये इक्वल नहीं हुआ, इसलिए ये इक्वेशन जब पहला ही पॉइंट नहीं सेटिस्फाई हुआ तो हम इक्वेशन को छोड़ आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो अगर सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को तो ऑल द 3 पॉइंट, सारे तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हमको पहले में ही मिल गया कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे। दूसरा इक्वेशन दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा है x + y = 0। क्या इस इक्वेशन को तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं? पहला पॉइंट देखिए, x = -1 +
y इज इक्वल टू 1, कितना हो गया है 0। पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई किया। दूसरा पॉइंट देखते हैं 0 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं 1 एंड माइनस x, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस -1, तो -1 इज इक्वल टू भी 0। ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए। आई बात समझ में? तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको दूसरा ही इक्वेशन मिल गया, बाकी जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ये x प्लस वाई इक्वेशन सेटिस्फाई ये तीनों पॉइंट को कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका फिगर 4.6। और फिगर 4.7 देखिए। फिगर 4.7, फिगर 4.7, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें पॉइंट दिया हुआ है 4 3, ये क्या है 4 3 0 2 0 2, यहां दिया हुआ है 2 0 2 0, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। अब देखिए इक्वेशन कौन सा है? देखिए इक्वेशन पहला क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। पहला पॉइंट रखिए, y कितना है 3, 3 इज इक्वल टू एक्स कितना है 4 प्लस 2। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करना है, तो बाकी दोनों देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसमें देखिए पॉइंट रखिए पहला ही, x बराबर 3 नहीं, y बराबर कितना है 4, y बराबर है 3 इज इक्वल टू एक्स बराबर कितना है 4 माइनस 2। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी इक्वल नहीं हो रहा है, ये भी इक्वल नहीं हो रहा है। तो तीसरा देखिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। क्या देखिए पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। नहीं, ये जो पॉइंट ही जो गलत है, इसीलिए सब क्वेश्चन गलत आ रहे थे। ये जो है पॉइंट जो है 4 न होकर के 1, -1 एंड 3 है। अभी देखिए, अब इसको देखिए, इसमें रखते हैं पहले। पिछले जो है सही इसलिए नहीं रहते कि यहाँ पर गलत पॉइंट दर्शाया गया था। कोऑर्डिनेट है -1 3
0 2 and 2 0 ये है। इसमें रखिए x बराबर y बराबर 3, x बराबर क्या है -1 + 2। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है। दूसरा इक्वेशन देखिए y = x - 2, यहां पर इस पर भी रखिए तो क्या हो गया 3 = -1 - 2, ये भी इक्वल नहीं हो रहा है क्योंकि 3 = -3 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तीसरा इक्वेशन क्या है y = -x + 2, वाला पॉइंट रखिए माइनस y = 3 -x -1 तो हो जाएगा +1 + 2, ये आपका जो 3 हो गया। ये पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई किया। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 2 देखते हैं। y = x -x + 2, इसमें दूसरा पॉइंट y बराबर 2 x बराबर 0 + 2, ये दो इक्वल हुआ। दूसरा पॉइंट भी हमको सेटिस्फाई किया। तीसरा पॉइंट देखते हैं 2 0, y = 0 रखिए, x = 2 तो हो गया -2 + 2, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किए। कौन सा इक्वेशन हमको मिला y = -x + 2 इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये था आज तक 5 क्वेश्चन। आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।